माँ ही पानी की बोतल लेकर बाहर चली गई। सुबह लगभग 5 बजे के आसपास बाहर हो रहा शोर से आलोक जी और नानी की आंखें खुली। आलोक जी बोले, क्या हुआ बाहर? इतना शोर कैसे आ रहा है इतनी सुबह सुबह? नानी उठती हुई बोली, हे भगवान जाने क्या हुआ है। कल रात कोई मरीज बहुत ही बुरी हालत में आया था। क्या पता भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया हो, इसलिए इतने रोने की आवाज़ आ रही है। बाहर से आलोक जी बोले, हाँ यही भी हो सकता है, लेकिन इतना चिल्ला कौन रहा है? मैं ज़रा देख कर आता हूँ। वह जाने को हुए कि सरला जी धीरे से बोली, स्वीटी के पापा कहाँ जा रहे हो? नानी बोली, आलोक बेटा कैसी हो सरला, आपकी तबीयत कैसी है? सरला जी बोली, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आप हमें घर ले जाने आए थे ना? माही बोली, मम्मी आप पहली ऐसी औरत हैं जिसे अपने मायके में रहना पसंद नहीं, वरना तो और लोगों को देखो अपने मायके जाने के लिए और वहाँ रहने के लिए बेचारी तरसती हैं, और कुछ लोगों के हस्बैंड तो उन्हें जाने भी नहीं देते, लेकिन पापा तो इतने अच्छे हैं, उन्होंने कभी आपको रोका नहीं, और आप हैं आपको मायके में नहीं रहना है। यह सुनकर सब लोग हंस पड़े। आलोक जी बोले, तुम 1-2 दिन आराम करो, ठीक हो जाओ, फिर हम सब लोग यहाँ से चलेंगे। सरला जी बोली, स्वीटी आई है क्या? आलोक जी ने कहा, नहीं बे, स्वीटी अभी नहीं आई है। अरुण स्वीटी का पति, वह अभी शहर से बाहर है, जैसे ही आता है वह दोनों आएंगे। तुम्हें कुछ चाहिए? मैं बाहर जा रहा हूँ, ले आऊँगा। सरला जी बोली, कुछ नहीं चाहिए। नानी बोली, बेटा एक काम करना, आसपास की दुकान खुल गई हो, सबके लिए चाय ले आना। इतने में नर्स अंदर आई और बोली, अभी आप कोई भी बाहर मत जाइए। आलोक जी बोले, क्या हुआ, बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है? वह नर्स सरला की ड्रिप चेंज करती हुई बोली, आपको नहीं पता कितनी देर से शोर मचा हुआ है? बाहर एक वार्ड बॉय की मौत हो गई है, उसके घर वाले आए हैं, बेचारी पत्नी और माँ को तो बहुत ही बुरी हालत में रो रहे हैं, और उसके घर वाले बहुत शोर कर रहे हैं। पुलिस भी आई है, बाहर का हाल बहुत बुरा हो रखा है, पता नहीं कैसे मर गया, लगता है किसी ने बहुत ही बेरहमी से मारा है। यह सुनकर माही पहले तो एकदम मुस्कुराई और फिर अनजान बनती हुई बोली, क्या हुआ सिस्टर, किसने मारा है उन्हें? मेरा मतलब है कैसे मौत हो गई उनकी? नर्स बोली, यह तो भगवान ही जाने कैसे मौत हो गई और किसने मारा है, किसी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं। सुबह जब किसी ने देखा तो डॉक्टर को बताया, उन्होंने पुलिस को बुलाया, पूरे अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है, बहुत ही बुरे तरीके से मारा है। माँ ही सरला जी के पास आई और उनके हाथ पर हाथ रखकर उत्साह होते हुए बोली, आखिर ऐसा क्या हो गया, कैसे मारा? नर्स बोली, पुलिस बता रही थी कि किसी ने उसकी दीवार में फेंक कर मारा है, बहुत ऊपर तक, जिससे पूरी दीवार में खून ही खून हो गया, और उसका सर दीवार के ऊपर से गिरता हुआ नीचे तक आया है। वह ज़मीन पर ऐसे बैठे हुए थे जैसे किसी ने ऊपर से उन्हें एकदम झटका से के साथ छोड़ा हो, और जिस तरह वह उसकी बॉडी बैठी हुई मिली, वह बहुत बड़ा गहरा गड्ढा हो चुका है। उनकी आंखें आधी आधी बाहर निकली हुई हैं, जिससे खून निकल रहा था, और उसकी जीभ कटी हुई थी। भगवान जाने किसने इतनी बेरहमी से मारा है। यह सुनकर सरला जी बहुत बुरी तरह से घबरा गईं, उनकी सांसें उखड़ने लगी, उनकी तबीयत बिगड़ते देख बाकी सब लोग भी घबरा गए। आलोक जी बोले, आप जल्दी कुछ करिए, देखिए सरला को क्या हो गया। डॉक्टर ने आकर इंजेक्शन दिया, जिससे वह सो गई। सब लोग काफ़ी देर से मामा के आने का इंतज़ार कर रहे थे। फ़ोन पर बात हुई तो उन्होंने कहा, और बस अस्पताल के लिए निकल ही रहे हैं, लेकिन इस बात को अब तक 2 घंटे और ना ही उनका फ़ोन लग रहा था। घर पर फ़ोन करके पता किया तो बताया कि वह बस पहुँचते ही होंगे, उन्हें बहुत देर हो गई है निकले हुए। इंतज़ार करते करते सुबह के 11 बज चुके थे। मामा एकदम हड़बड़ाते हुए कमरे में आए और बोले, हे भगवान क्या हो गया है यहाँ, कितनी बुरी तरह मारा है किसी ने उस वार्ड बॉय को। आलोक जी बोले, क्या हुआ संजय? माही की मामा, तुम डेड बॉडी देखकर आए हो क्या? अभी तक लेकर नहीं गए यह वह लोग? मामा बोले, डेड बॉडी तो ले गए, लेकिन किसी ने मुझे फ़ोटो दिखाई, मैं वह देख कर आ रहा हूँ। देखते ही मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए, एकदम थोड़ी रुकते हुए मैं डॉक्टर से मिलकर आ रहा हूँ, वह कह रहे हैं कि दीदी बिल्कुल ठीक है, उन्हें घर ले जाना। आलोक जी बोले, हाँ तो हम तो तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे।
यहाँ हमने सब कुछ पैक कर लिया है, चलो घर चलते हैं। मामा थोड़ा संकोच करते हुए बोले, नहीं जीजाजी, मैं सोच रहा था कि अगर दीदी 1-2 दिन और अस्पताल में रह लेती हैं तो ठीक रहेगा, यहाँ अच्छे से देखभाल हो जाती है उनकी। दादी बोली, क्यों, घर पर देखभाल नहीं हो सकती उनकी? घर पर हम सब जल्दी ठीक होगी, चलो घर चलते हैं। मामा झिझकते हुए बोले, माँ समझने की कोशिश करो, दीदी यहाँ रहेगी तो जल्दी ठीक हो जाएगी। माँ ही यह सब सुनकर काफ़ी देर से मुस्कुरा रही थी और फिर एकदम से उठती हुई बोली, क्यों, आप नहीं चाहते मम्मी घर जाएं? आप उन्हें यहीं रहना चाहते हैं क्या मामा? माही के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, नहीं बेटा, मेरा वो मतलब नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग चलते हैं। फिर नर्स के मुँह से सारी बातें सुनने के बाद सरला जी एकदम खामोश थी। वह किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रही थी। गाड़ी में भी रास्ते पर चुपचाप देखती हुई आई थी, लेकिन गाड़ी चलते वक्त मामा के चेहरे पर परेशानी साफ साफ दिखाई दे रही थी। आलोक जी बोले, क्या हुआ संजय, तुम इतने परेशान क्यों हो? किस बात से इतना घबरा रहे हो? अब सो हो गया अस्पताल में, हमें क्या पता किसने क्या किया। मामा बोले, नहीं जीजाजी, वह बात नहीं है। और फिर मन ही मन बोले, अब मैं आपको क्या ही बताऊं जो मैंने देखा है। अगर मैंने आपको बता दिया तो आपकी भी हालत मेरी तरह हो जाएगी। जो सोच रहे हैं अब बात वह नहीं है।